चलिए तो शुरू करते हैं उज्जैन से कश्मीर की ट्रिप जो होने वाली बहुत ही इंटरेस्टिंग। और हम ट्रेन में बैठ गए हैं। ट्रेन के नज़ारे देखते हुए भेल खाने की इच्छा हो जाती है। भेल खाते हुए हमने कुछ खाए चटपटे से स्नैक्स और ये बाम लगाते हुए दोनों। और कटरा उतरकर हमें मिल जाती है हमारी ट्रैवलर्स, जिसमें फटाफट से आगे की सीट पकड़ते हुए आगे बढ़ते हुए हम निकल जाते हैं श्रीनगर की तरफ। और रास्ते में हमें मिलता है 5 किलोमीटर का लंबा जाम जो बहुत ही हेक्टिक था। और जैसे तैसे आगे बढ़ते हुए हमें मिल जाती है टनल और ये मेरी कुंभकर्ण फ्रेंड्स होते हुए 15 किलोमीटर की लंबी टनल। और संतरे का स्वाद लेते हुए हम पहुंच जाते हैं बाहर का नज़ारा देखते हुए श्रीनगर से बाहर का डल लेक का नज़ारा देखते हुए हम पहुंचते हैं मुगल गार्डन। और मुगल गार्डन में थोड़ा बहुत घूमने के बाद हम थक जाते हैं और पहुंच जाते हैं अपने होटल में, जहाँ हीटर चेक करने के बाद हम थोड़ा सा आराम करते हैं। बर्फ़ की ठंडी वादियों में इलेक्ट्रिक कंबल के अंदर घुसकर गर्मा गर्म नींद पूरी करके अगले दिन निकल जाते हैं सोनमर्ग के लिए। श्रीनगर के सबसे पॉश रोड पर चलते हुए देखते हैं हम वहाँ कर बहुत ही ब्यूटीफुल घर जिसमें कांच की मीनाकारी बनी हुई थी और जो बहुत ही सुंदर लग रहे थे। उसके बाद हम आगे चलते हुए बर्फ़ देखते हुए हमें भुट्टा खाने की इच्छा हो जाती है और हमने खाए ठंडे से मौसम में गर्मा गर्म भुट्टे। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और सोनमर्ग की पहाड़ियों पर जाते देखते हैं ओ भाई साहब क्या बर्फ़। पर ये तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। और एक और टनल से निकलते हुए हम आगे बढ़ते हैं और पहुँच जाते हैं सोनमर्ग की ऊँची पहाड़ी पर, जहाँ हमें मिलती है बर्फ़ ही बर्फ़। अरे भैया जीवन में इतनी सारी बर्फ़ देखने के बाद तो आंखें चकाचौंध हो गई। सर्दी वर्दी की फिक्र छोड़ो, घर जाकर 2 गोली खा लेंगे। अभी तो एंजॉयमेंट का मूड है, एंजॉयमेंट करो, फुल वैसा वसूल करो भाई। और फिर शाहरुख खान के अंदाज में वीडियो बनाई गई धड़ाधड़ गिरते हुए, और ये 10 बार में एक बार शूट होने वाला वीडियो। उसके बाद खींचू गाड़ी के मज़े लेते हुए जो बहुत ही फ़नी थी और धड़ाधड़ गिरते हुए ये मैं ओ बाप रे धड़ा। घोर बेइज्जती के बाद हम आ जाते हैं सोनमर्ग से वापस नीचे के लिए और आगे बढ़ते हुए अगले दिन गुलमर्ग के लिए निकलते हुए गुलमर्ग की गोल 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 पहाड़ियों में पेट का शेक बनाते हुए हम आगे बढ़ते गए और व्यू को एंजॉय करते हुए क्रिसमस ट्री देखते हुए हम बढ़ जाते हैं गुलमर्ग की तरफ। और गुलमर्ग का नज़ारा सोनमर्ग से थोड़ा अलग था, पर था तो बर्फ़ ही बर्फ़। उसके बाद भी हम आगे बढ़ते हुए पहुँच जाते हैं गुलमर्ग और सनसेट पॉइंट को देखते हुए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। और गोडला राइड में बैठकर फेस वन की तरफ जाते हुए जान हथेली पर रखकर हार्ट बीट हो रही है तेज और आर्टिफिशियल हंसी दिखाते हुए ये आसपास बैठ देखते हुए हमारा छोटा सा ग्रुप और जो दिल थाम कर बैठा हुआ है और सोच रहा है कि फेस 1 पे कब पहुंचेंगे। फिर भी हम फेस 1 पर पहुंच जाते हैं और थोड़ी सी बमबारी करते हुए, थोड़ी सी होली खेलते हुए और थोड़ा सा मस्ती मजाक करते हुए, थोड़ा सा नाचते गाते हमने किया छोटा सा ग्रुप वीडियो जो था ढिंटक 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 और राउंड एंड राउंड राउंड एंड राउंड। फिर पिट्टू सवारी लेकर के हम चले जाते हैं थोड़ी आगे की तरफ, जहाँ स्नोफॉल होने लगता है और हमको थोड़ी सी घबराहट होती है, लेकिन फिर भी हम बर्फ़ की स्नोफॉल के मजे लेते हुए वापस नीचे की ओर आने लगते हैं। और धीरे धीरे नीचे आते हुए यहाँ स्नोफॉल के दर्शन करके हम धन्य धन्य होते हुए आगे बढ़े। और आगे बढ़ने के बाद हम नीचे उतर जाते हैं और फिर हम चले जाते हैं डल लेक की तरफ, जहाँ एक नाइट स्टे करने के बाद सुबह का नज़ारा आप देख सकते हैं। चलिए आपको दिखाते हैं हमारा शिकारा स्टे। तो आइए आते जाइए। हमने किया था यहाँ रात में डिनर और अभी लगाया हमारा यहाँ पर ब्रेकफास्ट, जिसमें खाए हमने पोहे। उसके बाद बाहर निकल जाते हैं हम शिकारा राइड के लिए और ये डल झील का नज़ारा दिखाते हुए मीना बाज़ार के कुछ मीनाकारी दिखाते हुए हम आगे की ओर बढ़ते जाते हैं और धीरे धीरे मीना बाज़ार घूमते जाते हैं। यहाँ की चीज़ें बहुत एक्सपेंसिव थी। ये डल झील में लगा हुआ मीना बाज़ार है, जहाँ पर पीछे ही बस्ती में रहने वाले लोग यहाँ पर छोटी छोटी बोट्स में अपनी अपनी गर्म कपड़ों की शॉप्स लगाते हैं और ज़्यादा ठंडी के मौसम में अपने गांव में शिफ्ट हो जाते हैं। डल झील सर्दियों के मौसम में जम भी जाती है ऐसा बताते हैं। फिर भी शॉपिंग के जोश के साथ चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए हम जाते हैं आगे और देखते हैं यहाँ पर एक मोटी सी बिल्ली जो बहुत ही डरावनी लग रही थी लेकिन बहुत ही क्यूट थी। और हम जाते हैं शॉप के अंदर और देखते हैं वहाँ पर गर्मा गर्म शॉल। उसके बाद हमने देखा एक और जो ये बहुत प्यारा था लेकिन बहुत ही एक्सपेंसिव था, जिसे छोड़कर हम आगे आ जाते हैं और यहाँ मिलता है हमें कावा, जो कश्मीर का फेमस है और चाय की जगह यहाँ पर कावा ही मिलता है। उसके बाद हमने देखी कुछ हैंडमेड चीज़ें जो बहुत ही प्यारी लग रही थी और ये है हाउस बोट जिसमें नाइट स्टे कर सकते हैं, जो एक होटल होता है। इसका एक्सपीरियंस गुड था पर ओके। फिर हम निकल जाते हैं आगे की ओर और बाहर आ जाते हैं डल झील से। यहाँ हमने देखी केसर और केसर का खेत। अब केसर देखने के बाद मन हो जाता है केसर लेने का, तो हम चले जाते हैं एक जमींदार शॉप पर, जहाँ पर अंदर घुसते ही हमें मिलती है केसर और बहुत सारी चीज़ों की वेराइटीज़, जहाँ हमने देखा केसर का बहुत सारा ऑप्शन और हमने छोटा सा केसर लेकर के बाहर आ जाते हैं। उसके बाद हम जाते हैं और खाते हैं पानी पूरी बिना आलू की। उसके बाद ठंडे से मौसम में चाय पीने की इच्छा होने पर हमने पी चाय। अब पानीपुरी के बाद चाय कौन पीता है, हम पीते हैं भाई। उसके बाद हम निकल जाते हैं पहलगांव के लिए, जो नज़ारा बाहर का देखते हैं। वहाँ भी पहुँच के हमें मिलती है बर्फ़ ही बर्फ़। हे भगवान, बर्फ़ से बहुत थक गए, घर ले चलो, कोई घर ले चलो वापस।
वही चम्मच बदल दो रे भाई। और ये हमारा नाइट का डिनर। उसके बाद हमने किया था फायर कैंप, जिसमें फायर बड़ी मुश्किल से लग रही थी, फिर भी तो ऐसी थी हमारी फर्स्ट ट्रिप उज्जैन से कश्मीर की, और ये हमारी कुछ मेमोरीज़।